Hello बच्चों, that's a lecture of mathematics of class 12th and myself Dr. Sindhu Chauhan. And still now in our matrices part we have complete our adjoint of a matrix, inverse of a matrix, and then row elementary operations. Almost topics regarding the matrices we have completed, and today's is our topic is system of a linear equation B, and you can say that the matrix method. ये बच्चे आपको लीनियर इक्वेशंस गिवन है एंड आपको उस लीनियर इक्वेशन के जो सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन बाय मैट्रिक्स मेथड से फाइंड आउट करने हैं बच्चे. दैट्स इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर यू. लास्ट ईयर आपके एग्ज़ाम्स में यहीं से 6 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है. ठीक है. सो अवर टुडेज टॉपिक इज सिस्टम ऑफ ए लीनियर इक्वेशन. लेट्स स्टार्ट करते हैं हम. बच्चे मान लो ये आपके पास 3 लीनियर इक्वेशंस गिवन है. a1x, b1y, c1z, वेयर a1, b1, c1 और d1 ये कॉन्स्टेंट्स हैं. ये आपके कॉन्स्टेंट्स हैं, एक जैसे 2xy 2 हो 3 हो इस तरह से. एंड सेकेंड इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2z दैट इक्वल्स टू d2. यहाँ पे आपका a2, b2, c2 एंड d2 ये भी आपके कॉन्स्टेंट्स हैं. एंड थर्ड इक्वेशन मान लेती हूँ गिवन है a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल्स टू d3, यानी कि वही a3, b3 एंड c3 एंड dz ये चारों क्या है, कांस्टेंट टर्म्स है. मान लीजिए ये 3 इक्वेशन आपको गिवन है और यहाँ पे x, y, z ये तीनों अननोन है. आपको x, y, z इन तीनों की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. आपको x, y, z की तीनों की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. एंड बच्चे यहाँ पे आपको लिखा मिलेगा यू हैव टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन बाय यूजिंग द मैट्रिक्स मेथड, या फिर आपको सिस्टम ऑफ ए लीनियर इक्वेशन या इन्वर्स बाय यूजिंग द इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिसेस. सो फॉर दैट ये देखिए बच्चे यहाँ पे x, y, z इन 3 इक्वेशन से आपके पास 3 मैट्रिक्स बन जाएंगे. फ्रॉम दीज 3 इक्वेशंस यू गेट द 3 मैट्रिसेस. अगर मैं मैट्रिक्स ए की बात करूं तो यहाँ पे देखिए बच्चे ये आपके x है, ये y है, ये z है. x के कांस्टेंट a1, a2, a3, y के कांस्टेंट b1, b2, b3 एंड ये z के c1, c2 एंड c3. ये बन गई आपकी मैट्रिक्स A. क्लियर है. देन d1, d2 एंड d3 ये मैट्रिक्स बन जाती है भाई कॉलम मैट्रिक्स ऑफ ए कांस्टेंट d1, d2, d3 जो आपके राइट हैंड साइड में जो कॉन्स्टेंट्स आपको गिवन होंगे बाय जब मैं क्वेश्चन को सोल्व करूँगी आपको बहुत अच्छे से ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी. एंड x जो मुझे फाइंड आउट करना है x, y, z ये आपकी कॉलम मैट्रिक्स बन गई. ये आपकी 3x3 की एक स्क्वायर मैट्रिक्स बन गई. ये आपकी कॉलम मैट्रिक्स बन गई. ये आपके पास कॉलम मैट्रिक्स बन गई. अब बच्चे ये देखिए आपके पास इस तरह से बनने के बाद ये a इंटू में x दैट इक्वल्स टू b एंड x आपको फाइंड आउट करना है. ये आपका इक्वल होगा x इज इक्वल्स टू a इनवर्स ऑफ b. ये फॉर्मूला आपको यूज़ करना है. क्या किया है ये देखिए बच्चे, अगर आप यहाँ पे इस मैट्रिक्स A के साथ x को मल्टीप्लाई करते हो यानी कि x, y, z, एक मिनट यहाँ पे एक बार करके देख लो वही चीज़ बन के आ जाएगी आपकी a2, a3. एक मिनट हम यहाँ करते हैं, ये नहीं है भाई. ठीक है. आपके पास मैट्रिक्स थी a1, a2, a3, b1, b2, b3, c1, c2, c3 ये आपके पास A मैट्रिक्स थी. और आपकी X मैट्रिक्स थी x, y, z एंड दैट इक्वल्स टू मैट्रिक्स d1, d2, d3.
बिल्कुल होगा। अभी देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम A1 क्या आ जाएगा, ये A1x प्लस B1y प्लस C1z एंड दैट ये इक्वलिटी, ये आपके पास ये बन गया, ये A2x प्लस B2y C प्लस C2z। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम दैट्स A3x प्लस B3y प्लस C3z, ये बना आपके पास। एंड ये इक्वल्स टू है D1 D2 एंड D3। इक्वलिटी में आपको पता है ये टर्म आपकी इसके इक्वल होगी, ये वाला इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा, तो बन गई A1x प्लस B1y प्लस C1z दैट इक्वल्स टू D1, दैट्स A2x प्लस B2y प्लस C2z इक्वल्स टू D2 एंड दैट्स A3x प्लस B3y प्लस C3z इक्वल्स टू D3। तो यही तो था हमारा Ax इक्वल्स टू B। ठीक है, तो यहाँ से आपको x फाइंड आउट करना है, यानी कि x, y और z इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, दैट्स A इनवर्स इनटू में B। ये चीज़ आपके पास होनी चाहिए। क्लियर है? चलिए यहाँ तक आपको आई थिंक क्लियर होगा कि आपको फ्रॉम इक्वेशन किस तरह से मैट्रिक्स फॉर्म करनी है। ठीक है, चलिए अब ज़रा बात करते हैं सिस्टम ऑफ इक्वेशन की। कुछ प्रॉपर्टीज़ है बच्चे, ये आपको पता होना चाहिए। क्लियर है? चलिए देन सिस्टम ऑफ इक्वेशन में बच्चे दो कंडीशन होगी। एक तो उस जो आपने अभी मैट्रिक्स ए आई थी आपके पास, ए मैट्रिक्स जो थी दैट्स A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, ये जो मैट्रिक्स ए थी इसका डिटर्मिनेंट इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो हो, और एक पॉसिबिलिटीज़ है कि डिटर्मिनेंट ज़ीरो हो जाए। दोनों कंडीशन पॉसिबल है। अगर डिटर्मिनेंट इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो आता है तो आप सिस्टम को कहोगे दैट्स है कंसिस्टेंट सिस्टम है ये। ठीक है बच्चे, आप यहाँ पे दो सिस्टम है, एक इनकंसिस्टेंट है, एक कंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट सिस्टम वो सिस्टम होगा जिसका डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो एंड एट दैट टाइम सॉल्यूशन क्या होगा, यूनिक। यानी कि आपकी x y z की वैल्यू जो है वो एक अकेली मतलब एक एक वैल्यू आ जाएगी। मान लो यहाँ पे मैं फाइंड आउट तो x की वैल्यू 1 आ गई, y की वैल्यू -1 आ गई, z की वैल्यू 2 आ गई। ये इसका यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। ये मैंने लेट किया समथिंग लाइक दैट आ जाए। अगर ये कंडीशन कब होगी, जब डिटर्मिनेंट इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो। आप मैट्रिक्स ए का जब डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करो तो डिटर्मिनेंट इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो, तो सिस्टम कौन सा हो गया, कंसिस्टेंस हो गया, एंड सॉल्यूशन कौन से होंगे हमारे, यूनिक होंगे। दैट इज क्लियर है। x इक्वल्स टू ए इनवर्स ऑफ ए बी। आपको पता है जिसका डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो वही मैट्रिक्स तो इन्वर्टिबल होती है, तो इन्वर्स उसी का तो फाइंड आउट कर पाओगे। नाउ सेकेंड टाइप जो है, अगर डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू ज़ीरो आ जाता है, इफ डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू ज़ीरो देन यू हैव टू फाइंड द एडजॉइंट ऑफ ए डॉट ऑफ बी। अब क्या आ गया आपका सिस्टम, जो आपका मैट्रिक्स आपके पास क्या कंडीशन आ गई कि आपने मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करा और वो डिटर्मिनेंट क्या हो गया, ज़ीरो हो गया। तो अब क्या करना है, आपने सबसे पहले ए का एडजॉइंट फाइंड आउट करो, उसको बी के साथ मल्टीपल करो। मैट्रिक्स ए का एडजॉइंट ए डॉट बी कीजिए। अगर एडजॉइंट ए डॉट बी, यहाँ पे भी आपकी दो कंडीशन आ जाएगी। अगर आपकी एडजॉइंट ऑफ ए डॉट ऑफ बी इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो आता है, सिस्टम इज़ इनकन्सिस्टेंट, इट हैज़ नो सॉल्यूशन। अगर दैट इज़ बिकम नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। क्लियर है? इफ़ एडजॉइंट ऑफ ए डॉट ऑफ बी इक्वल्स टू ज़ीरो आ जाता है तो कंसिस्टेंट है, और यहाँ पे उसके सॉल्यूशन कितने मिलेंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन मिलेंगे। देखिए बच्चे, जब आपका आपने जो मैट्रिक्स ए थी उसका डिटर्मिनेंट जो है वो इक्वल्स टू ज़ीरो हो जाता है, एट दैट टाइम फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड आउट द प्रोडक्ट ऑफ द एडजॉइंट ऑफ ए डॉट ऑफ बी। आपने उसको फाइंड आउट किया। अगर वो भी आपका नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो आ जाए, एक कंडीशन है कि इक्वल्स टू ज़ीरो आ जाए, अगर नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो आता है तो सिस्टम जो है वो इनकन्सिस्टेंट है, यानी कि उसका कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर ही नहीं रहा है।
और अगर इक्वल्स टू 0 मिल जाता है तो वो कंसिस्टेंट है और इनफाइनाइट नंबर ऑफ है सॉल्यूशन आपके एग्जिस्ट कर रहे हैं। क्लियर है? चलिए देन बच्चे आपका फर्स्ट क्वेश्चन है सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। आपको इन इक्वेशन को सोल्व करना है, यानी कि यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड। तो देखिए बच्चे, ये आपका x का, ये y का, ये z का। x का 2 1 1, y का 8 1 2, मैट्रिक्स बना रही हूँ मैं, दैट्स z की 5 1 -1। क्लियर है? आई थिंक यहाँ से क्लियर हो जाएगा। ये देखिए, इसके सामने 1 है, इसके सामने 1 है, इसके सामने 1 है, ये आपका 2 था ही, ये 1 था, ये 1 था, वही 2 1 1 8 1 2 5 1 -1। आगे आपके मैट्रिक्स A बन गई। मैट्रिक्स B जो कॉलम मैट्रिक्स बनेगी दैट इज़ 5 -2 and 2, और x आपका x y z बन गया। क्लियर है? अब निकाल लीजिए इसका मैट्रिक्स A का डिटर्मिनेंट। मैंने मैट्रिक्स A का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हो अलोंग फर्स्ट रो, मैंने इसको एक्सपेंड किया, दैट्स 2। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को लीव कर दीजिए, दैट्स -1 इंटू में -2 -8 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम -1 and -1 +5 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम दैट्स 2 -1। यू हैव कैलकुलेट -3 इंटू में 2 -8 -2 5 इंटू में 1। तो ये आपके पास आ जाता है दैट्स -6 एंड +16 +5। आपके पास डिटर्मिनेंट की वैल्यू आती है 15 विच इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, यानी कि सिस्टम आपका जो इक्वेशन ऑफ सिस्टम है, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है, वो कौन सा हो गया? कंसिस्टेंस हो गया। और उसके बाद सॉल्यूशन कैसे एग्जिस्ट करेंगे? यूनिक। क्लियर है? अब वही है, इससे पहले अब आपको बच्चे करना क्या है, x = A इनवर्स ऑफ B। तो पहले आपको A इनवर्स निकालना पड़ेगा, और A इनवर्स को निकालने के लिए बच्चे मैंने पूरा मेथड आपको प्रीवियस वीडियोस में बहुत अच्छे से क्लियर किया था। सबसे पहले हम क्या चेक करते हैं, मैं यहाँ एक बारी ओवरव्यू देती हूँ। डिटर्मिनेंट इज़ नॉट इक्वल्स टू 0 आना चाहिए, यही चीज़ें थी। फिर अब क्या फाइंड आउट करते हो, उसके माइनस फाइंड आउट करने के बाद कोफैक्टर्स के बाद आपकी मैट्रिक्स Cij बनती है, उसका ट्रांसपोज लोगे, एडजॉइंट ऑफ A आता है। एडजॉइंट ऑफ A जो है यानी कि A इनवर्स = 1/, यहाँ से इस तरह से ये आपका प्रॉपर प्रोसीजर था टू फाइंड आउट द A इनवर्स। सबसे पहले मैंने डिटर्मिनेंट, तो डिटर्मिनेंट इज़ नॉट इक्वल्स टू 0 आ चुका है। नाउ यू हैव टू फाइंड द माइनस कोफैक्टर्स एंड देन मैट्रिक्स बनेगी। उस मैट्रिक्स के बिहाफ पे आप एडजॉइंट निकालोगे, ट्रांसपोज ऑफ दैट मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स A, एंड A इनवर्स के लिए फॉर्मूला आपका होता है दैट इज इक्वल्स टू 1/mod ऑफ A इंटू में एडजॉइंट ऑफ A। मॉड ऑफ A नहीं, दैट्स द डिटर्मिनेंट ऑफ A। क्लियर है बच्चे? अब बच्चे मैंने यहाँ पे क्या किया, डायरेक्ट कोफैक्टर्स को निकाल दिया। आपको पता है माइनस के जो कोफैक्टर होते हैं वो होते हैं कोफैक्टर होते हैं -1 की पावर I + j -ij। तो यहाँ पे जो ऑड टर्म थी मैंने उसका साइन चेंज कर लिया डायरेक्ट। A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम दैट्स -1 -2, तो -1 -2 -3 आ गया। देन सेकेंड इज फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम दैट्स -1 एंड -1 -2 आया, लेकिन -2 ये देखिए 1 + 2 ये और टर्म बन रही तो साइन चेंज हो गया, -2 की जगह हो गया +2 हो गया। देन फर्स्ट रो बच्चे, ये आपको मैं बहुत अच्छे से बाय द क्वेश्चन सॉल्विंग ऑलरेडी ये सब चीज़ें करा चुकी हूँ, तो यहाँ मैं आपको डायरेक्ट ये चीज़ें बता रही हूँ, ठीक है। देन अब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 2 - 1 दैट 1 आ गया। देन सेकेंड रो के अब यहाँ पे करते हैं, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम -8 -10 +18 में 2 + 1 और टर्म होती है तो -18 तो +18 बन गया। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम दैट्स -2 एंड -5 -7 आ गया।
सेकेंड रो थर्ड कॉलम 2 2 ज़ा 4 एंड -8, तो माइनस का 4 आया, 2 एंड 3, आई प्लस जे की वैल्यू कौन सी ऑड वैल्यू हो जाएगी, साइन चेंज हो जाएगा, प्लस का 4 हो गया। फिर थर्ड रो फर्स्ट कॉलम दैट्स 8 - 5 दैट इक्वल्स टू 3 एंड थर्ड रो सेकेंड कॉलम 5 - 2 दैट इज 3 एंड द थर्ड रो थर्ड कॉलम 2 - 8 - 6 आ गया। ठीक है, बन गई। तो यहाँ से आपके पास मैट्रिक्स बन जाएगी, इसको आप CIJ लिख लो, या ये मैट्रिक्स बनी आपके पास -3 2 1 18 -1 4 एंड 3 3 -6। इसका ट्रांसपोज लोगे एडजॉइंट ऑफ ए आ जाएगा, वही यहाँ किया हमने। यहाँ पे मैंने देखिए बच्चे ये मैट्रिक्स बनी थी, उसका ट्रांसपोज लिया। ट्रांसपोज में आपको पता है रो कॉलम में चेंज हो जाते हैं, कॉलम रोज में चेंज हो जाती है। तो ये फर्स्ट कॉलम था, फर्स्ट रो में कन्वर्ट कर लिया, -3 18 एंड 3। सेकेंड जो आपको कॉलम था वो मैंने सेकेंड रो में 2 - 7 एंड 3। थर्ड कॉलम थर्ड रो में 1 4 -6। एडजॉइंट ऑफ ए आ गया आपके पास। अब आपके पास बच्चे एडजॉइंट ऑफ ए आ गया, तो ए इनवर्स इज 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स आ गया आपके पास। क्लियर है। अब आपको क्या करना है बच्चे, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ए इनवर्स इंटू में बी आपके पास था 5 - 2 एंड 2 कर दीजिए, इसके रखिए ए इनवर्स की वैल्यू रखी, बी की वैल्यू रखी। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम -15 -36 +6 5 2 ज़ा 10 माइनस प्लस ये आपका 14 हो जाएगा, 3 2 ज़ा 6। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम +5 -8 -12, ये आ गया -45 30 -15। अब ये देखिए बच्चे 15 से थ्रू आउट आप डिवाइड कर सकते हो, मतलब अंदर लेके जाओगे तो ये हो जाएगा आपका बाय 15 बाय 15 बाय 15, तो 15 3 45 -3 आ गया, 2 30 आ गया और -1 आ गया। तो ये देखिए बच्चे x क्या है हमारा, दैट इज XYZ एंड ये आपका इक्वल्स टू आया है -3 -2 -1। तो x की वैल्यू कितनी आ गई -3, y की वैल्यू -2 एंड ये मैंने -2 गलत लिखा, ये +2 है एंड z आ गया आपका -1। बस इस तरह से सॉल्व करना है आपने। ठीक है। अब बच्चे ये जो क्वेश्चंस है ये आपके प्रीवियस जो आपका मैथमेटिक्स का पेपर था उनमें आए हुए क्वेश्चंस हैं, मैंने उन्हीं क्वेश्चंस को उठाया इस बार। तो आपका जो क्वेश्चन है दैट इज फ्रॉम पार्ट सी, आपके पास क्वेश्चन आया था सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय मैट्रिक्स मेथड। सो बच्चे आपको इस तरह से भी लिखा मैंने, तो ये मत सोचना कि मैट्रिक्स मेथड था कौन सा। मैट्रिक्स मेथड यानी कि इक्वेशन को आप मैट्रिक्स में चेंज कीजिए एंड यू हैव फाइंड द वैल्यू ऑफ XYZ। क्लियर है। तो यहाँ पे देखिए बच्चे x - y + 2z = 7, 3x + 4y - 5z = -5, 2x - y + 3z = 12। ये है आपके पास। अब ये देखिए बच्चे मैंने मैट्रिक्स A बनानी है। अब ये 1% बच्चों को अगर आपको देखिए A क्या बनेगी, अगर यहाँ से फर्स्ट कॉलम बनेगा x का, तो फर्स्ट कॉलम बनाया 1, x का कोफिशिएंट इन सेकंड इक्वेशन 3 था, थर्ड इक्वेशन में ये 2 था। सेकंड कॉलम आपका y के कोफिशिएंट्स का बनेगा, दैट्स अ -1 4 -1 एंड थर्ड आपका z का बनेगा, दैट्स अ 2 -5 एंड 3। ये बन गया आपकी मैट्रिक्स A। B मैट्रिक्स आपकी सिंपल सी बात है, ये आपकी B मैट्रिक्स है। तो ये 1 3 2 -1 4 -1 2 -5 एंड 3। आपने सिर्फ क्या करना बच्चे, x फर्स्ट कॉलम आपका पूरा x का कोफिशिएंट ऑफ x बनेगा, सेकंड कॉलम आपका कोफिशिएंट ऑफ y बनेगा एंड थर्ड कॉलम आपका कोफिशिएंट ऑफ z बनेगा। ठीक है, बन गया हमारे पास। चलिए b भी आपके पास आ गया 7 -5 एंड 12, x आपका XYZ है। अब सबसे पहले डिटर्मिनेंट निकालिए इसका मैट्रिक्स A का, दैट्स अ फर्स्ट रो के अलूम करती हूँ
फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, मैंने क्या किया, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को 4 दिए 12 एंड दैट्स से प्लस का 5 हो जाएगा, और वैसे माइनस आता तो ये 12 माइनस 5 आ गया, ये माइनस साइन आ गया, माइनस माइनस प्लस, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 3 3 ज़ा 9 एंड प्लस 10 आ गया, दैट्स अ प्लस 2 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, दैट्स अ माइनस 3 एंड माइनस 8, माइनस 3 माइनस 8 आ गया, 8 और 3 11, ये माइनस 22 आ गया, 19 आ गया, 17 आ गया, आपका डिटर्मिनेंट जो है वो वैल्यू आ गई 4, विच इज़ नॉट इक्वल्स टू 0 आ गया भाई, नॉट इक्वल्स टू 0 यानी कि सॉल्यूशन कैसे होंगे, यूनिक सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, चलो अब लग जाते हैं अपने सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, सबसे पहले हम अपने माइनर्स निकाल लें। बच्चे आप डायरेक्ट अपने कोफैक्टर्स भी निकाल सकते हो, लेकिन कोफैक्टर डायरेक्ट जब हम करते हैं तो पक्का साइन में ना कहीं हम गड़बड़ कर जाते हैं, बट आप जैसे प्रैक्टिस करोगे यू विल। सबसे पहले माइनर्स निकाली, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 4 3 ज़ा 12, 12 माइनस 5 दैट्स अ 7 आ गया, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 3 3 ज़ा 9 एंड दैट्स अ 10 19 आ गया, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम दैट्स अ माइनस 3 एंड माइनस 8 माइनस 11 आ गया, फिर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम माइनस 3 प्लस 2 माइनस 1 आ गया, देन सेकेंड रो सेकेंड कॉलम दैट्स अ 3 माइनस 4 माइनस 1 आ गया, देन आपके पास आ गया थर्ड रो, सॉरी हाँ, फिर अभी थर्ड पे आते हैं, थर्ड रो के लिए, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम दैट्स अ थर्ड रो फर्स्ट कॉलम माइनस ये प्लस 5 माइनस 8 माइनस 3 आ गया। अब इसी तरह से आपको निकालना है, मैं यहीं पे आपको दिखा देती हूँ, दैट इज थर्ड रो सेकेंड कॉलम दैट्स अ माइनस 5 माइनस 6 दैट्स माइनस 11, थर्ड रो थर्ड कॉलम दैट्स अ 4 माइनस, बच्चे ये जो आपका 1 1 1 2 1 3 करना क्या होता है, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ दो, वो आपको रिमूव करो, जो बचता है उनका क्रॉस प्रोडक्ट करके निकालो। तो यहाँ पे थर्ड रो, ये थर्ड रो छोड़ दी, थर्ड कॉलम को मैंने लीव कर दिया, दैट्स अ 4 प्लस 3, माइनस साइन तो प्लस नहीं हो जाएगा, ये आ गया आपके पास 7। क्लियर है। अब जरा कोफैक्टर्स की बात कर लेते हैं। 1 + 1 2 एज इट इज आ जाएगा आपका 7, 1 + 2 आपका ओड वैल्यू आ गई तो ये -19 हो गया, 1 + 3 4 -11 एज इट इज आ गया, 2 + 1 3 -1 तो +1 हो जाएगा, एंड m2 ये आपका -1 है, -1 ही रहेगा, ये 2 3 + 5 हो जाएगा, मतलब ये अगर मैं 2 और 3 को ऐड करती हूँ तो 5 आता, ओड वैल्यू है तो ये आपके पास -1 आ गया, m31 आपके पास -3 आ गया। इसी तरह से अगर यहाँ पे आप C32 निकालते हो, 32 और टर्म आएगी, -11 था तो प्लस का 11 हो गया, एंड C33 आप निकालते हो तो ये 7 आ गया। क्लियर है। अब यही हमारी बन जाएगी CIJ मैट्रिक्स, उसका ट्रांसपोज लो, एडजॉइंट निकल के आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? चलिए बना लेते हैं मैट्रिक्स। तो ये देखिए बच्चे, आपके पास मैट्रिक्स फॉर्म होके आ गई, दैट्स अ CIJ equals to 7 - 19 - 11 1 - 1 - 1 -3 11 एंड 7। ट्रांसपोज लिया, ट्रांसपोज में आपको पता है पूरी की ये आप रो को कॉलम में चेंज करोगे, तो मैंने फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में 7 - 19 - 11, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में 1 - 1 - 1, थर्ड रो थर्ड कॉलम में -3 11 एंड 7 आगे आपके पास। क्लियर है यहाँ तक? अब फाइंड आउट करते हैं ए इनवर्स। बच्चे ए इनवर्स फाइंड आउट किया मैंने, दैट्स ए इनवर्स इज इक्वल्स टू 1 बाय मोड डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए। क्लियर है? तो ये आपका 1/4 जो आपके डिटर्मिनेंट ऑफ ए था दैट इक्वल्स टू 4 था, तो 1/4 7 - 19 - 11 1 - 1 - 1 -3 11 एंड 7। क्लियर है? ए इनवर्स भी आ गया। अब x इज इक्वल्स टू ए इनवर्स इंटू में b करोगे, 1/4 7 - 19 - 11 1 - 1 -1 -3 प्लस 11 7, b था आपके पास 7 - 5 एंड 12, देन फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 49 -5 -36 -33, सेकेंड रो
फर्स्ट कॉलम 19 7 ज़ा 133 प्लस 5, 11 12 को करते हो तो 132, ये आपका 11 7 ज़ा 77 आ गया, माइनस है, प्लस 5 एंड 84 आ गया। जब आपने इसको सॉल्व किया तो यू गेट द 1/4। ये देखिए बच्चे, ये आपके पास क्या हो जाएगा 41 माइनस 49 माइनस 41 8 बचेगा। ये आपके पास 133 में से अगर 132 करते हो तो -1 है आपके पास, एंड 5 - 1 4 आ गया। यहाँ पे 77 है आपके पास। ये आप करते हो तो बच्चे ये देखिए दैट्स 89 हो जाता है। 89 से आप 7 करते हो तो ये 12 आ गया। क्लियर है? आगे आपके पास ये आपका 8 4 एंड 12 आ गया। अब क्या किया मैंने, 8/4 हो जाए 4/4, मैं इस 4 को एंड 12/4, तो ये बन जाता है 2 1 3 2 1 3 x इक्वल्स टू ये आ गया। यानी कि ये देखिए बच्चे x इक्वल्स टू आपका 2 1 3 आया। तो ये देखिए बच्चे x क्या था हमारा, x y z, इक्वेट कर लीजिए, x इक्वल्स टू 2, y इक्वल्स टू 1 एंड z इक्वल्स टू 3। आ गया हमारे पास आंसर। क्लियर है? नाउ मूव ऑन सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको ये बच्चे इसी तरह का क्वेश्चन आया हुआ था और ये मैंने आपके एग्जाम जो आपका पेपर था लास्ट ईयर का वहीं से क्वेश्चन उठाए हैं। सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय मैट्रिक्स मेथड। आपको बाय मैट्रिक्स मेथड को सोल्व करना है। इक्वेशन गिवन है और ये आपके सेट डी का पार्ट क्वेश्चन था। That says 2x minus 3y plus 5z equals to 11, 3x plus 2y minus 4z equals to -5, x plus y minus 2z equals to -3। ये आपको गिवन है। क्लियर? तो वही करेंगे हम। पहले मैट्रिक्स ए बनाई, x के 2 3 1 2 3 1, y के -3, ये आपका कॉलम फर्स्ट बन जाएगा, ये कॉलम सेकंड और ये कॉलम थर्ड। तो ये 2 3 1 -3 2 एंड 1 5 -4 -2 आ गया भाई। ये आपकी मैट्रिक्स भी है, x आपका XYZ है। ठीक है, अब हमारा सबसे पहला काम क्या है, a का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना। जब मैंने a का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हो बच्चे तो यू गेट दैट वैल्यू इज़ -1। मैंने फर्स्ट रो के अलॉन्ग ही कर लेते हैं, दैट्स 2, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को लीव किया, -4 + 4, ये तो 0 ही हो गया, माइनस प्लस 3 हो जाएगा, एंड फर्स्ट रो थर्ड कॉलम -6 + 4 5, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 3 - 2, ये आ गया। तो आपके पास डिटर्मिनेंट आया -1 विच इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, यानी कि इसके कौन से सॉल्यूशन होंगे, यूनिक सॉल्यूशन होंगे। क्लियर है? चलिए अपना वही अब क्या करेंगे, ए इनवर्स फाइंड आउट करेंगे। ए इनवर्स फाइंड आउट करेंगे, फिर एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड आउट करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व हो जाना चाहिए हमारा। तो देखिए बच्चे आपके पास जो मैट्रिक्स ए थी वो यही थी, दैट्स 2 -3 5 3 2 -4 1 1 2, माइनस निकालें, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम -4 + 4 दैट इक्वल्स टू 0, फर्स्ट रो ये फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम करते हो, दैट्स -6 एंड +4 दैट इक्वल्स टू -2 आ जाता है। देन फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 3 - 2 1, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम ये आपका +6 -5 इक्वल्स टू 1 आ जाता है, क्योंकि ये माइनस का ये आपका -3 था, ये -2 है। देन सेकेंड रो सेकेंड कॉलम -4 -5 9 आ गया माइनस का, सेकेंड रो थर्ड कॉलम 1, ये बचे 2 इंटू में 1 एंड +3 5 आ गया। फिर थर्ड रो फर्स्ट कॉलम -3 इंटू में -4 यानी कि प्लस का 12 माइनस का 10 इक्वल्स टू 2 आ गया। देन थर्ड रो सेकंड कॉलम, ये आपकी थर्ड रो होगी, ये सेकंड कॉलम होगी, -8 एंड -15 -23 हो गया। थर्ड रो थर्ड कॉलम, ये आपकी थर्ड रो थर्ड कॉलम 2 2 + 4 + 9 दैट इक्वल्स टू 13 आ गया। वही हमारे कोफैक्टर्स बन जाएंगे। कोफैक्टर्स में सिर्फ होगा क्या, जिनका सम ओड होगा उनके साइन चेंज हो जाएंगे।
MC11 0 एज इट इज़, M12 सम ऑड है तो साइन चेंज हो गया, -2 था +2 हो गया, M13 एज इट इज़ आ जाएगा, 21 आपका साइन चेंज हो गया, +1 था तो -1 हो जाएगा, M22 जो है दैट्स अ C22 आपका एज इट इज़ -9 आ जाएगा, M23 और टर्म ये मतलब सम जो होगा वो ऑड आएगा, दैट्स अ -5 साइन चेंज हो जाएगा, 31 एज इट इज़ आएगा, 32 जो है साइन चेंज होके आएगा, एंड 33 आपके पास ये आएगा, यानी कि आपके पास CIJ जो आ गया दैट्स अ 0 2 1 -1 -9 -5 2 23 एंड 30। अब एडजॉइंट ऑफ A क्या होगा बच्चे, दैट इज इक्वल्स टू CIJ मैट्रिक्स जो है उसका ट्रांसपोज। क्लियर है, कर लीजिए। ट्रांसपोज में क्या करना होता है, मैं यहाँ पे लिखती हूँ बच्चे, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में चेंज कर लीजिए, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में, एंड थर्ड रो को थर्ड कॉलम में। आ गया ये इसका, ये आपके पास आ गई एडजॉइंट ऑफ A। चलिए ये आपके पास एडजॉइंट ऑफ A की वैल्यू आ गई, दैट्स 0 2 -1 -9 -5 2 23 एंड 30। क्लियर है। अब आपको फाइंड आउट करना है, आपको पता है A इनवर्स का फॉर्मूला होता है 1/mod डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू में एडजॉइंट ऑफ A। बस रखिए वैल्यू, ये आपके पास आ गई -1 0 -1 2 2 -9 23 1 -5 30 आ गया ये हमारे पास। ठीक है, अब आप x की वैल्यू निकालनी है। x आपको पता है दैट इज इक्वल्स टू A इनवर्स इंटू में B आपके पास था 11 -5 एंड -3। आप फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ करते हो, ये तो 0 ही हो जाता है, ये +5 आएगा एंड ये -6 आ जाएगा। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 11 2 22 एंड ये आपका 45 आ गया, 9 5 45 होते हैं, माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा एंड ये 23 3 69 आ गया, माइनस का आ गया। एंड थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 11 2 22 एंड 5 5 25 एंड 13 3 39 होते हैं। ये भी देखिए बच्चे आपके पास आ गया 6 में से जब 5 माइनस करोगे -1, ये आपका ये आपका 67 -69 होगा, -2 आ गया एंड ये आपके पास अगर इसकी बात करें तो ये दैट्स 7 47। ये तो कुछ गलत हुआ है, मैंने 1 मिनट भाई। यस बच्चे, ये आपका 22 + 25 47 हो जाएगा। 47 में से 39 माइनस करोगे तो ये आपका 8 आ जाएगा एंड माइनस साइन आप ये देखिए -1 बाय, क्योंकि डिटर्मिनेंट क्या था -1 था, -1 आप इन सब के साथ करते हो तो ये भी प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा। तो आपके पास x की वैल्यू 1 आ गई, y की 2 आ गई, z की 8 आ गई। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बच्चे आपके सेट बी में वो क्वेश्चन है एंड सो बच्चे दैट्स अ क्वेश्चन फ्रॉम सेट बी। आपको क्वेश्चन गिवन है सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय मैट्रिक्स मेथड। आपको इक्वेशन भी गिवन है, दैट्स द फर्स्ट इक्वेशन आपको गिवन है 2x + 3y + 3z = 5, x - 2y + z = -4, 3x - y - 2z = 3। ठीक है, सो बच्चे अब वही सबसे पहले क्या करेंगे, मैट्रिक्स बनाते हैं। मैट्रिक्स A बनेगी x का 2 1 एंड 3 आगे फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम आपका y का रहेगा 3 -2 एंड -1, थर्ड कॉलम आपके z के लिए 3 1 -2, B आपके पास है 5 -4 एंड 3। क्लियर है, x आपके पास x y z है। ठीक है, तो अब हमारा अगला काम क्या है, वी हैव टू फाइंड आउट द डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स A। मैट्रिक्स A का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट किया, उसकी वैल्यू बच्चे आपके पास आती है 40 विच इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। कर लीजिए, आप खुद से भी करोगे तो भी यही चीज़ है। मैंने फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम को लीव किया, 2 2 = 4, ये माइनस का +1 हो जाएगा, दैट्स अ -3। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम दैट्स अ -2 -3
+3 जो थर्ड को आपका आ गया, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम दैट्स अ माइनस एंड +6 एंड यू हैव टू यूनिक। अब ये देखिए बच्चे, आपके पास डिटरमिनेंट जो आया वो 40 आया विच इज़ नॉट इक्वल टू 0, यानी कि सॉल्यूशन कैसे होंगे, यूनिक सॉल्यूशन होंगे, यानी कि आपके पास XYZ की यूनिक वैल्यू आएगी। क्लियर है। अब नेक्स्ट काम है आपके पास, क्या करना है, आपने माइनस निकालने हैं, कोफैक्टर्स निकालने हैं। ठीक है, तो बच्चे ये देखिए, मैं आपको अगर ए मैट्रिक्स जो थी आपके पास, जस्ट अ वेट 1 मिनट, मैट्रिक्स ए जो थी आपके पास है दैट्स 2 1 3 3 -2 -1 3 1 -2। ठीक है, ये आपके पास मैट्रिक्स ए गिवन है। चलिए अब करते काम, तो वही है, माइनस निकाल लीजिए, कोफैक्टर्स निकाल लीजिए। माइनस निकाला तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को मैंने लीव कर दिया, 2 2 ज़ा 4 एंड +1 5 आ गया। क्लियर, यहाँ पे ये 5 आ गया। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम दैट्स अ -2 -3 -5 आ गया। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम -1 एंड दैट्स अ माइनस, ये +6 हो जाएगा, 5 आ गया। देन सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम दैट्स अ -6 एंड +3। भाई ये देखो ना, ये 3 × 2 करोगे -6 आएगा, 3 ये -1 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाना है, आ गया। इसी तरह से सेकंड रो सेकंड कॉलम -4 -9 -13 हो गया। सेकंड रो थर्ड कॉलम दैट्स अ -2 एंड 3 3 ज़ा 9। फिर आपका थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, आ जाएंगे आपके पास कोफैक्टर्स भी। तो ये बहुत बार हो चुका है, तो हर चीज़ को माइनर चीज़ों को थोड़ी ना रिपीट होता है। फर्स्ट रो आपके पास सारा कॉलम, ये आपके सारे कोफैक्टर्स आ गए। सो कोफैक्टर्स की मैट्रिक्स बना लेते हैं, 5 5 5, यही तो था। 3 -13 एंड 11, 3 -13 एंड 11, 9 1 -7 आ गया हमारे पास। अब इसका ट्रांसपोज जो होगा वो एडजॉइंट ऑफ ए होगा। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में चेंज कर दिया, सेकंड रो को मैंने सेकंड कॉलम में चेंज कर दिया, थर्ड रो को मैंने थर्ड कॉलम में चेंज कर दिया। ए इनवर्स इज इक्वल्स टू 1/mod ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। ये तो फॉर्मूला है इनवर्स को फाइंड आउट करने का, निकाल लीजिए। तो यहाँ से ये देखिए बच्चे, आपके पास अगर मैं यहाँ पे आपको इनवर्स की वैल्यू फाइंड आउट करके दूँ, 1/40 इंटू 5 5 5 3 -13 11 9 1 -7, यही मिलेगा। एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू यही तो आई है। सो ए इनवर्स आपके पास आ गया, दैट्स ए इनवर्स की जो वैल्यू आ गई दैट्स 1/40 5 5 5 3 -13 11 9 1 -7। अब मुझे फाइंड आउट करना है एक्स, दैट एक्स इज इक्वल्स टू ए इनवर्स इंटू में बी। बी आपके पास था 5 -4 एंड 3। कीजिए इसको, मैंने ए इनवर्स की वैल्यू उठा के यहाँ रखी। 1/40 को भारी लेते हुए चलिए, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 5 5 25 -12 +27। क्लियर है। फर्स्ट रो फर्स्ट नहीं सेकंड रो फर्स्ट कॉलम दैट्स 25 एंड 13 4 52, माइनस माइनस का प्लस हो जाना है, +3। एंड थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 25 -44 -21। ठीक है, अब यहाँ से आप करते हो बच्चे, तो यहाँ से आपके पास सॉल्व करोगे 40 80 एंड -40 करके देख लो। 27 ये 25 है, अगर यहाँ से आप 25 में से 12 को माइनस करोगे तो 13 ही तो आएगा, तो ये हो गया आपका 40। यहाँ से अगर आप करते हो दैट्स 55 + 25 80 बनेगा। एंड 25 - 21 करते हो, आपके पास कितना बचा, +4 माइनस 44 में से ये माइनस करते हो तो 40 आ गया, आ जाएगी वैल्यू 40 से। अब आपने क्या किया, आपके पास ये जो वैल्यू आई है 40 डिवाइड बाय 40 80 डिवाइडेड बाय 40 एंड 40 -40 इज डिवाइडेड बाय 40, तो ये देखिए ये 1 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, ये -1 आ जाएगा। एंड दैट इक्वल्स टू था आपका
एक्स वाई जेड, एक्स इक्वल्स टू 1, वाई इक्वल्स टू 2, जेड इक्वल्स टू -1 आ जाएगी वैल्यूज़। हो गया हमारा। नेक्स्ट वन इज दैट्स योर लास्ट क्वेश्चन है। ये पार्ट आई थिंक सेट सी से है, मैंने पता नहीं सेट सी से ए से है, मैंने लिखा नहीं, पता नहीं ध्यान नहीं दिया। सो बच्चे आपको वही है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय यूजिंग द मैट्रिक्स मेथड। मैट्रिक्स मेथड में आपने सबसे पहले आपको मैट्रिक्स गिवन है, सॉरी बच्चे इक्वेशंस गिवन है, तो वही है। सबसे पहले आप मैट्रिक्स ए बनाओगे, एक्स की बनाई, पहले एक्स के लिए एक्स के एलिमेंट लिए मैंने, फर्स्ट कॉलम बन जाएगा 1 2 1 1 2 1, वाई का -1 1 1 -1 1 1, ये आपका 1 -3 एंड 1 आ जाएगा, 4 0 2 आ गया। क्लियर है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाला, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम दैट्स अ 1 +3 माइनस, ये माइनस +1 हो जाएगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम दैट्स अ 2 +3 एंड थर्ड आपका थर्ड रो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 2 -1 आ गया, इसका डिटर्मिनेंट आ गया 10। आपके पास डिटर्मिनेंट आ गया 10, ठीक है, विच हैव द यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, ये आपके बन गए यूनिक सॉल्यूशन। क्लियर है। अब निकालिए बच्चे इसके माइनर्स, या आप डायरेक्ट कोफैक्टर्स पे निकाल सकते हो बच्चे। ये देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 एंड -3, मैं आपको राइट यहाँ पे कराती हूँ। देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1, ये +3 हो जाएगा, 4 आ गया। तो आपका बच्चे यहाँ पे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। सो बच्चे ये आपके पास आ जाएगा। फिर हम बात करते हैं फर्स्ट रो, ये देखिए फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम दैट्स अ 2 एंड प्लस का 3 हो जाएगा। तो ये देखिए बच्चे ये आ तो रहा है 5, लेकिन 1 + 2 आपको पता है -1 की पावर i + j, -1 की पावर i + j करते हो तो 1 + 2 आपका 3 आएगा, -1 की 3 नेगेटिव वैल्यू आएगी, तो ये आपका -5 आ गया। क्लियर है। फिर आप करते हो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम दैट्स अ 2 -1, ये -1 + 3 4 इवन टर्म आ रही है, कोई मतलब ही नहीं बनता, जो आपका आ गया वही आ गया। अब करते हैं सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम दैट्स अ -1 -1, ये आपका आ गया -2, लेकिन 2 + 1 ऑड वैल्यू बन रही है तो साइन चेंज हो गए, +2 आ गया। सेकंड रो सेकंड कॉलम 1 -1 0 आ गया। सेकंड रो थर्ड कॉलम, ये आपकी सेकंड रो थर्ड कॉलम 1 + 1, ये आपके पास 2 आया, लेकिन 2 + 3 ऑड टर्म बनाता है तो यही -2 हो गया। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम दैट्स अ +3 -2, सॉरी बच्चे +3 -1, तो आपके पास 2 आ गया, 3 + 1 4, कोई चेंज ही नहीं हो रहा। थर्ड रो दैट्स अ थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम +3 -1, +3 -1, एक मिनट दैट्स अ थर्ड रो सेकंड कॉलम, गलत किया ना हमने, थर्ड रो सेकंड कॉलम -3 -2, ये आ गया -5। अब 3 2 5 आपका ऑड टर्म होती है तो पॉजिटिव हो गया ये। थर्ड रो थर्ड कॉलम 1 -2 +2 आ जाएगा, ये 3 आ गया, बन गया हमारे। इनकी अब मैट्रिक्स बना लो। माइनस का बस आपको सिर्फ क्या ध्यान रखना बच्चे, एक आपका आता है 1 ये वाली टर्म, 2 1 2 3 एंड 3 2, ये जो 4 टर्म्स हैं इनके आपने साइन चेंज कर देना है, जो भी आपके आएंगे। माइनस आता तो प्लस कर लीजिए, प्लस आता तो माइनस कर लीजिए। क्लियर है। चलिए तो अब बना लेते हैं इसकी मैट्रिक्स। हमारे पास जो मैट्रिक्स फॉर्म होके आई है वो आपके पास आ गई, दैट्स अ 4 2 2 -5 0 5 1 -2 एंड 3। क्लियर है। इसका ट्रांसपोज करते हो, फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो में चेंज कर लिया,
दैट्स अ 422 माइनस 505 1 माइनस 23, ये आपके पास आ गया एडजॉइंट ऑफ ए। क्लियर है। अब आपने क्या करना है, ए इनवर्स फाइंड आउट करना है, और आपको पता है ए इनवर्स इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए। ये रख दिया मैंने एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू। डिटर्मिनेंट जो आया था आपका ए का, वो वैल्यू आई थी 10, 1/10, 4 माइनस 5 1 2 0 माइनस 2 2 5 3। क्लियर है। तो ये तो आ गया आपके पास ए इनवर्स की वैल्यू। अब आपको फाइंड आउट करना है एक्स। एक्स होता है आपका ए इनवर्स इंटू में बी है आपके पास है 402, ए इनवर्स रखा 1/10, 4 माइनस 5 1 2 0 माइनस 2 2 5 3 402। क्लियर है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 4 चौक 16, ये 0 हो जाएगा, ये 4 आ गया। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम -20 + 10, ये तो 0, जो ये बीच वाला है ये तो 0 है, तो इसको तो इंक्लूड करने की ज़रूरत ही नहीं। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम दैट्स अ 4 + 6 आ गया हमारे, तो ये 20 - 10 10 आ गया हमारे पास। अब क्या करना है, 20/10 माइनस 10/10 10/10, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा बच्चे, ये देखिए ये 2 बन गया, ये -1 बन जाएगा, और ये आपका 1 बन जाएगा। तो यही तो आ गया हमारा 2 - 1 and 1। ठीक है, एंड दैट इक्वल्स टू आपका था XYZ। सो आपकी x की वैल्यू 2 आ गई, y की वैल्यू -1 आ गई, z की वैल्यू 1 आ गई। सो दैट्स ऑल अबाउट द मैट्रिक्स मेथड। या फिर आपको इक्वेशन गिवन है एंड कंडीशन ये हो, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द x, y and z बाय यूजिंग द इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, तब भी आप यही फॉर्मूला यूज़ करोगे। सो बच्चे ये आपका आज का लेक्चर है एंड यू हैव टू गो थ्रू द योर एक्सरसाइज। उसके बाद आपको जब क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो और अच्छे से क्लियर होगा। सो दैट्स ऑल अबाउट द टुडेज लेक्चर। थैंक यू।